इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। इसके अंदर लिख दूं तो ये देखो अपन पहले फाइंड कर लेते हैं ना इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, जो कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये आपके पास में दो सर्कल्स जो वो गिवन है, तो जहां पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें एक सर्कल जो है उसकी इक्वेशन आप कुछ मान लीजिए S1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन आप कुछ मान लीजिए S2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपके पास में दो पॉइंट, एक पॉइंट P बोल देते हैं इसको Q, इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम कुछ बोल देते हैं x1, y1, और ये सपोज आपके पास में सॉरी पॉइंट है x2, y2। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो दोनों सर्कल्स पे लाई करेंगे, तो इसका मतलब दोनों की इक्वेशंस को सेटिस्फाई। तो एक बार जो पहले वाला सर्कल है उस पे हम दोनों पॉइंट्स को पुट कर देते हैं। तो यहां से आ गया देखो x1 स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर प्लस का 2g1x1 प्लस का 2f1y1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसी में पॉइंट सेकंड पॉइंट डाल दो, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g1x2 प्लस 2f1y2 प्लस में c1 इज इक्वल्स टू 0। सिमिलर वे में एक बार ये दोनों पॉइंट जो उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो वहां से देखो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और एक बार इसके अंदर x2, y2 डाल दो, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g2x2 2f2y2 प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये सपोज आपके पास में चार इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो जो सेम वाली इक्वेशन उनको माइनस कर दो, 1 माइनस में 2, 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो यहां से आपके पास में क्या आ रहा है, 2 इंटू g1 माइनस g2 x1 प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस में सॉरी 3। एक बार सिमिलर वे में अगर हम 2 माइनस का 4 कर दें तो वहां से देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू में g1 माइनस g2 x2 प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू में y2 प्लस c1 माइनस में c2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास में देखो दो इक्वेशन आ रही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर सी है, सिर्फ x1 और x2 और y1 y2 का डिफरेंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इंटू g1 माइनस g2 इंटू x प्लस 2 इंटू f1 माइनस f2 इंटू y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को ये दोनों सेटिस्फाई करेंगी। यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके दो रूट है भाई, x1, y1, और एक आपके पास में सेटिस्फाई कर रहा है x2, y2। तो दो वैल्यू यहां से आने का मतलब क्या है कि बेसिकली दोनों सर्कल जो वो एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से क्या होगा आपके पास में, ये जो लाइन लिखी है वो बेसिकली देखो उन दोनों सर्कल्स का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अगर मान लो कि ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ना करके किसी एक पॉइंट पे टच करते तो वहां से आपको जैसे ये दो इक्वेशन मिले वैसे वहां पे एक इक्वेशन मिलती। इसका मतलब तब भी जब टच करते तब भी आपके पास में कॉमन कोड ही आती, और टच कर रहे हैं तो कॉमन कोड नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी, कॉमन टेंजेंट बन जाएगी। तो ये लिख लो पहले फटाफट से। तो आपको डायरेक्टली याद क्या रखना है कि कॉमन कोड की जो इक्वेशन है वो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0, यानी दोनों सर्कल्स की जो इक्वेशन है उनको आपस में माइनस कर देना। बट माइनस करते टाइम अगेन ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट है वो दोनों सर्कल के पहले 1 बनाने हैं, क्योंकि कॉमन कोड है, इसका मतलब लाइन है, और लाइन अगर है तो वहां पे आपके पास में इक्वेशन जो आएगी वो लीनियर इक्वेशन आएगी। नोट डालना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड
the equation of common chord, the equation of common chord of two circles, whose equations are, of two circles whose equations are s1 equals to 0 and s2 equals to 0, s1 equals to 0 and s2 equals to 0, is given by s1 minus s2 equals to 0, s1 minus s2 equals to 0. आगे लिखना, to use this equation of common chord, to use this equation of common chord in this form, the equation of circles must have coefficient of x square equal to coefficient of y square. Coefficient of x square equals to coefficient of y square. लिख दिया. सेकेंड पॉइंट लिखना, common chord of two circles is perpendicular to the line joining the centers of circles. यहां पे जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है C1 C2 उसकी क्या होती है, परपेंडिकुलर. ठीक है. थर्ड पॉइंट, the common chord of two circles, third point, the common chord of two circles is of maximum length. The common chord of two circles is of maximum length when it passes through the center of smaller circle, आगे लिखना, thus the maximum length of the common chord equals to diameter of smaller circle. ठीक है. काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेने से. क्या बोला गया इसमें, देखो आपके पास में सपोज दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एक सर्कल है एक इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि भाई कॉमन कोड की जो लेंथ है वो ये वाली है. अब अगर इस सर्कल को थोड़ा सा जो छोटे वाला सर्कल है उसके सेंटर में के अगर मान लो कि पास लाते रहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये नजर आ रहा है कि इसकी जो कॉमन कोड की लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है. तो ये बोल रहा है कि ये मैक्सिमम आपके पास में कब होगी, जब ये जो कॉमन कोड है वो क्या हो रही होगी, इसके, ये हो नहीं रहा है बट ऐसे मान लेना कि ये कोड ये है ना, तो सेंटर से जब पास होगी ना कॉमन कोड छोटे वाले सर्कल के, तब जाके आपके पास में कॉमन कोड जो मैक्सिमम आएगी. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसके सेंटर से पास हो रही है, इसका मतलब वो जो कॉमन कोड है वो क्या बन जाएगा, उसका डायमीटर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी की एक और इसी के बेस पे जो फोर्थ पॉइंट ये भी काफी इंपॉर्टेंट है लिखना. इन द लास्ट केस, ठीक है ना, जो अभी ऊपर वाला केस लिखा हमने, in the last case, the larger circle
the larger circle bisect the circumference of the smaller circle क्लियर सी चीज है ना। ये तो ये यहाँ पे छोटे वाला सर्कल था, एक ये बड़े वाला सर्कल है, तो हमने क्या बोला था कि जो कॉमन कोड है वो इसके सेंटर से पास होगी। इसका मतलब ये इसका डायमीटर बन गया। डायमीटर बनने का मतलब क्या है कि भाई जितना इधर सर्कमफेरेंस है उतना ही सर्कमफेरेंस इधर है, तो इसका मतलब इसकी सर्कमफेरेंस जो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, छोटे वाली को। ठीक है, इसी में आगे लिखना, thus if a circle divides the circumference of another circle, thus if a circle divides the circumference of another circle into two equal parts, then common chord must passes through the center of second circle, क्लियर है ये चीज है ना। उसी सेम चीज को अलग अलग तरीके से किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ऐसा बोल सकता है कि आपको एक सर्कल है, वो दूसरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो आपको ऐसे दे देगा, बट उसका कहने का मतलब जो वो सोल्व आपसे करवाना चाह रहा है, वो क्या करवाना चाह रहा है कि उन दोनों की जो कॉमन कोड है वो जिस सर्कल की सर्कमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है उसके सेंटर से पास होगी। या हम ऐसा बोलेंगे जो छोटे वाला सर्कल है उसके सेंटर से पास होगी। अगला लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, if two circles touch each other, next point, if two circles touch each other, then equation of common tangent at their point of tangency, equation of common tangent at their point of tangency can be given as s1 minus s2 equals to 0, can be given as s1 minus s2 equals to 0। ठीक है, ये दो सर्कल क्या बोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगर टच कर रहे हैं तो इनकी कॉमन टेंजेंट जो वो तो और भी काफी सारी पॉसिबल है, बट यहाँ पे हम कौन सी टेंजेंट की बात कर रहे हैं, जो जहां पे ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी उसकी इक्वेशन आपके पास में क्या आएगी, s1 माइनस s2 इक्वल्स टू 0। अगर उन सर्कल्स की इक्वेशन है s1 इक्वल्स टू 0 एंड s2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये कॉमन कोड के सारे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने। कॉमन कोड की अगर आपसे लेंथ फाइंड करवाना चाहे तो कर सकते हो इजीली, है ना। क्या है कि आपके पास में सेंटर्स पता होंगे, कॉमन कोड की इक्वेशन आपको अब निकालनी आएगी, तो कॉमन कोड की जो इक्वेशन है उसमें किसी भी एक सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, उसकी लेंथ आ जाएगी, और रेडियस आपको पता ही है, तो ये वाली चीज आ जाएगी।